हेलो बैंकर्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं जेआईबी एग्जामिनेशन अक्टूबर 2024-25 के लिए, राइट। जो अगला एग्जाम आपका शेड्यूल है वो है आपका अक्टूबर के अंदर। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं और क्या आपका कहीं ना कहीं इसकी तरफ अभी से प्रिपरेशन का टाइम शेड्यूल क्या होना चाहिए, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट डेट्स के अराउंड भी हम लोग बात करेंगे और कैसे हम लोग आपको हेल्प करने वाले हैं इस पर्टिकुलर जर्नी के अंदर, उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी पिछले कुछ दिनों में हम लोग और हमारी पूरी टीम जो कि सीआईबी एग्जामिनेशंस के अंदर आपका बिजी थी। तो अभी जैसे आपका कल सीआईबी एग्जामिनेशन आपका क्लियर हुआ और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपके लोगों के रहे, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं फिर से जीआईबी की तरफ और जीआईबी का एग्जाम है अक्टूबर के अंदर। तो कैसे अब सबसे पहले हम लोग एग्जाम डेट्स की बात करते हैं, रजिस्ट्रेशन डेट की बात करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे कैंडिडेट जो अभी रिसेंटली बैंक्स ज्वाइन किए हैं या करने वाले जिनका ज्वाइनिंग अभी तक नहीं आया है, तो उनकी क्वेरीज थी कि सर हमें डीबीएफ की तरह आपका करना होगा या कैसे करना होगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट अभी आपका कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग आना स्टार्ट हो गया और अगर आपके पास ज्वाइनिंग डेट आ गई है तो उसके बाद जैसे ही आपका ज्वाइनिंग डेट आएगा तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको आईबी के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। तो वही नंबर आपका एज अ मेंबर काउंट होगा। तो आपको इस बात की टेंशन नहीं लेने की आपको एज अ डीबीएफ जाना है या फिर एज ए आप मेंबर जाना है एज ए नॉन मेंबर। सो आपका मेंबरशिप आईडी तब तक बन जाएगा और आपको ये अपडेट मिल जाएंगे। तो डेट्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, जो अक्टूबर एग्जामिनेशन है उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट होगा आपका 1 अगस्त 2024 से, मतलब बहुत जल्दी आपका आने वाला है, ठीक है। सो दीज आर दी रजिस्ट्रेशन डेट 1 अगस्त आपका 2024 फर्स्ट यहां से स्टार्ट होगा आपका 21 अगस्त तक। अब ये डेट्स का फंडा क्या है, देखो क्या होता है यूजुअली, मतलब जो नॉर्मल डेट है वो क्या है आपका 1 से लेके आपका 7 अगस्त तक, ठीक है। इसके बाद भी आप एनरोलमेंट कर सकते हैं जहां पे थोड़ा सा लेट फीस आपको देना पड़ता है, 100 रुपीज प्लस जीएसटी आपका 200 रुपीज प्लस जीएसटी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 21 अगस्त तक आपके पास हमेशा ये चांस होता है टू एनरोल फॉर दी अपकमिंग एग्जामिनेशन, ठीक है। तो 21 दिन बहुत ज्यादा होते हैं डिसीजन लेने के लिए और आपको उतना भी वेट नहीं करना। और ये डेट भी आपका एक्सटेंड होता है 31 अगस्त तक, 30 अगस्त तक, ठीक है, मैक्सिमम टाइम। बट हमें उसके लिए वेट नहीं करना है। देखो अगर आपने प्लान कर लिया, अगर आपने सोच लिया कि आपको इस बार जेआईबी एग्जाम देना है और क्रैक करना है, तो अभी से अपने प्रिपरेशन और ये जो आपका अर्ली रजिस्ट्रेशन है वो आपका जरूर करें, ठीक है। अर्ली रजिस्ट्रेशन के कुछ बेनिफिट्स आपके पास होते हैं, जैसे आप कहीं ना कहीं जो आपका नियर बाई वेन्यू है वो आपको मिल जाता है, जो आप जिस टाइम स्लॉट में पेपर देना चाहते हैं वो आपको मिल जाता है, ये सारी चीजें आपकी रहती हैं, ठीक है। तो अभी से सोच लीजिए और मेरे हिसाब से इसमें मतलब इतना सोचने वाला कोई चीज नहीं है, जहां पे इस सर्टिफिकेशन के इतने सारे मॉनेटरी एंड प्रोफेशनल बेनिफिट्स हैं, तो मतलब सोचने वाला तो पॉइंट है नहीं, जाना ही और जाना है तो आपका अर्ली रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। तो अगर हम लोग एग्जाम डेट की बात करते हैं यहाँ पे, तो आपका एग्जामिनेशन जो होगा वो अक्टूबर के अंदर होगा, ठीक है। तो 20 अक्टूबर आपका जो फर्स्ट एग्जाम होगा इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, देन 26 अक्टूबर आपका प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग, 27 आपका एएफएम अकाउंटिंग इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स, एंड 9 नवंबर को आपका होगा आरबीडब्ल्यूएम रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे ये आपके लास्ट सैटरडे संडे है और हमेशा ये होता है जब भी सेकंड सैटरडे संडे या जो लास्ट सैटरडे संडे है तो उसमें आपका ये पेपर होता है, क्योंकि सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे आपका क्या रहता है, हॉलीडे रहता है। तो उसको यहाँ पे यूटिलाइज किया जाता है। अब इससे प्रॉब्लम क्या आएगी कि फॉर दीज टू पेपर यू विल हैव वेरी लेस टाइम इन योर हैंड, ठीक है। तो अभी से इन दोनों को अच्छे से फोकस कीजिए। वो आपका पीपीबी हो बहुत ही लेंदी है, 53 यूनिट्स इसमें है। एएफएम आपका जो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल है, आपको कॉन्सेप्ट्स थोड़ा वहां पे सीखने पड़ेंगे, ठीक है। आई होप आप लोग फॉलो कर रहे होंगे, रेगुलर बेसिस के सेशन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इन सभी के लिए। इसके अलावा ये तो आपका एग्जाम डेट है। अगर हम लोग बात करें आपका एग्जामिनेशन फी का, तो कैसे प्रोसेस होता है, सबसे पहले आपको आईआईबीएफ के साथ मेंबरशिप लेना पड़ेगा, ठीक है। वो आप अभी भी ले सकते हैं, जिसके लिए आपको 1600 प्लस जीएसटी आपका आईआईबीएफ को पे करना पड़ेगा, एंड दैट इज वन टाइम फी, ठीक है, फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स, 3 साल के लिए वो आपका वन टाइम फी होगा।
तो सबसे पहला स्टेप IIBF के साथ रजिस्ट्रेशन, जो आप आज भी कर सकते हैं या कभी भी कर सकते हैं थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। वहां पे मेंबर और नॉन मेंबर, अगर आपकी मेंबरशिप आईडी जनरेट हो गई खासकर न्यू ज्वाइनर्स के लिए, तो उनको अगर नहीं हुए थोड़ा दिन वेट कर लें टिल दिस पर्टिकुलर जो भी हमारा डेट है। अगर हो गई तो आप अभी से कर सकते हैं, एज ए मेंबर वहां पे मेंबरशिप ले सकते हैं। दूसरा आपका उसके बाद जब आप एग्जामिनेशन 1 अगस्त से आपका जब ये स्टार्ट हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वहां पे रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा। अप्लाई एग्जाम में जाएंगे लेफ्ट साइड में, तो आपके पास ये ऑप्शन आएगा। फर्स्ट टाइम अगर आप एनरोलमेंट करेंगे तो आपको कितना पे करना पड़ेगा, 4,000 प्लस जीएसटी, ठीक है। अब ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने लास्ट टाइम आपका अपने आप को एनरोल कर रखा था और रजिस्टर भी कर दिया था बट एग्जाम देने नहीं गए या फिर प्रिपेयर नहीं थे, इसकी वजह से पास नहीं हो पाए, ठीक है, या इंडियन इकोनॉमी के अंदर बहुत सारे कैंडिडेट फेल हुए थे, तो उनके लिए आपका यहां पे क्या होगा, 1300 प्लस जीएसटी। अब एक चीज आपको वहां पे जरूर मिलेगी, जब आप दोबारा से इसमें एनरोलमेंट करेंगे तो आपसे ऑप्शन पूछेगा, जैसे लास्ट टाइम आपने 4 में से 3 पेपर क्लियर कर दिए थे, एक आपका रह गया, तो वो आपको ऑप्शन देगा कि आप उन 3 का क्रेडिट लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। तो जरूर क्रेडिट लीजिए, इतना ज्यादा टेंशन नहीं पाना है, अच्छे स्कोर्स या उसका कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेशन चाहिए बीइंग अ बैंकर, ठीक है। तो आप उन 3 सब्जेक्ट का क्रेडिट लें और सिर्फ जो एक सब्जेक्ट बचा है उसका आपको फी करना पड़ेगा। ये जो 1300 रुपए है ये सब्जेक्ट वाइज नहीं है, आप एक सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट जितने में भी हैं, या अगर चारों सब्जेक्ट आपने खाली एनरोलमेंट किया फिर आपका अटेम्प्ट नहीं किया, तो वो तो भी आपको सिर्फ 1300 प्लस जीएसटी आपका यहां पे करना होगा, ठीक है। अटेम्प्ट कैसे काउंट होते हैं, अटेम्प्ट काउंट होते हैं अगर आपने एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया, मतलब आपने IIBF के साथ रजिस्ट्रेशन किया, अब आपका पहला अटेम्प्ट है सपोज दैट अक्टूबर नवंबर, आपने आपका रजिस्ट्रेशन कर लिया, फी पे कर दिया, सो दैट विल, और आप एग्जाम देने के लिए नहीं गए, तो वो आपका एक अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा। तो कभी भी ऐसी गलती ना करें कि आप फी का पेमेंट कर दे रहे फिर अटेंड नहीं करें, क्योंकि आप एक अटेम्प्ट आपका लूज करें। वैसे आपका GIB के अंदर आपको एक अटेम्प्ट से ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिलीव में, अगर आप हमें रेगुलर बेसिस पे फॉलो करेंगे, थोड़ा बहुत टाइम अपना इन्वेस्ट करेंगे सेशंस के अंदर, तो डेफिनेटली वो आपको हेल्प करने वाला, ठीक है। तो दोस्तों ये सारी आपकी डिटेल्स हैं, ठीक है। आप कैसे यहाँ पे जाओगे, IIBF का वेबसाइट आपको सर्च करना है सिंपली, ठीक है। आप यहाँ पे जाएंगे, IIBF अगर आप सर्च करेंगे तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा, और इस पर क्लिक करेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, तो यहाँ पे आपका ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको मेंबरशिप के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। तो एग्जाम मेंबर्स आपका, ठीक है, मेंबर मैंने किया, तो मेंबर्स के हिसाब से, सॉरी, यहाँ पे कहीं पे आपको देगा रजिस्ट्रेशन और अदर हाउ टू अप्लाई फॉर, एक ऑप्शन आपको आएगा मेंबरशिप लेने के लिए, तो वो मेंबरशिप सबसे पहले ले लीजिए। मेंबरशिप के बाद आप फिर अपना एग्जामिनेशन, अगर आपको सिलेबस में प्रॉब्लम है या कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो वो भी आप हमारे साथ कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं, तो उस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर वी विल कम अप विद मैक्सिमम सेशन, ज्यादा से ज्यादा आपके लिए सेशन कर देंगे जो आपको आने वाले एग्जामिनेशंस में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो बहुत कम दिन बचे हैं आपके रजिस्ट्रेशन में स्टार्ट होने में, 1 अगस्त से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो अभी से अपनी तैयारी बिल्कुल बांध लीजिए। बहुत सारी एक्टिविटीज आपके लिए की जा रही है चैनल के ऊपर, उनको फॉलो कीजिए, और अगर कोई भी सब्जेक्ट आपका वीक है तो उसके बारे में जरूर कमेंट्स में मेंशन करें, सो हम लोग उस के ऊपर ज्यादा से ज्यादा आपके सेशंस या लाइव सेशंस या आपके रिकॉर्डेड वीडियोस आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाएंगे, ठीक है, और नोट्स या अदर्स ये सारी चीजें आपकी अवेलेबल होंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलेंगे हम आपको 1 अगस्त को दोबारा से याद दिलाने के लिए रजिस्ट्रेशन के बारे में, राइट। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। अभी से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, अगर कोई भी हेल्प लगती है तो आप हमसे आपका कमेंट्स के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सो दिस इज इट, बाय बाय, टेक केयर ऑल, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।